अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब ठीक हो ना? ये रूही कैसे आ गई? ये कैसे हो गया? ये रूही कैसे हो सकती है यहाँ पे? जूही का दिमाग खराब है क्या? अरे चलो चलो, सब ठीक है। नाहर भैया भी ठीक ही है। अब आप लोग अपने फेरे पूरे करिए। रूही यहाँ है तो जूही कहाँ है? जूही, कहाँ रह गई थी तू? अब दादू सॉरी। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो अभी शादी जस्ट कंप्लीट ही हुई है। अब सिंदूरदान की विधि करेंगे। बहू के लिए सिंदूरदान ले आइए। सोनी जी, नहीं, वो हमारे यहाँ रिवाजों में यही सिंदूर लगता है। बहुत सारी जगह यही सिंदूर इस्तेमाल होता है। अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखा आपने,
कितनी चालाक है ये रूही, कब आकर चुपके से बैठ गई, पता भी नहीं चला। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। इधर आओ, इस मंडप पर तुझे होना चाहिए था। रूही कैसे? मेरा मतलब है ये रूही तो भाग गई थी, फिर मंडप में कैसे आ गई? दादी आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए ना कि रूही मिल गई। इस घर की, इस परिवार की इज्जत बच गई। और देखो शादी भी कितने अच्छे से हो गई ना। मैंने कहा था ना आपको, मैं अपनी बहन को जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। देखो मैं ले आई। लेकिन तुझे मिली कहाँ महारानी? मैं आती हूँ, आप रुको। हाँ अच्छा चलो। रूही तू यहाँ? जूही मंडप में तू थी? तू ठीक तो है ना? हाँ, कब से ढूंढ रहे थे तुझे, कहाँ थी तू? मेरे दादी कितना ज्यादा परेशान हो गई थी तेरे लिए। उन्हें लगा था तू भाग गई है शादी छोड़कर, इसलिए तेरी जगह मुझे बिठा दिया था मंडप में। तुझे पता है जैसे तैसे मैं वहां से बचकर आई हूँ। इनफैक्ट मैं तो ना शादी छोड़ के भागने वाली थी। गॉड तू मिल गई। तो ठीक है ना? हाँ, इतना ज्यादा दम घुट रहा था मेरा उस धुएं में, मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही थी। पर तू थी कहाँ? हाँ, और तू यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था? जूही, वो कॉरिडोर में बड़ा वाला दरवाजा है ना, पुराना वाला, हाँ वो कमरा खुला हुआ था। मैं बस उसमें देख रही थी और अचानक से गिर गई। फिर वो दरवाजा बंद हो गया। मैंने अंदर से बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, पर किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी कि मेरी आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। कहीं ना कहीं दरवाजा खुलता तो होगा, कोई तो तरीका होगा इसको खोलने का। क्या करूं? ऐसा लग रहा है कोई अंदर से दुपट्टा खींच रहा है। फिर मैं जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकली। मैंने देखा मंडप में कोई और बैठी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा सब खत्म हो गया, इसलिए मैं रूम में आ गई। रूही तू भी ना बिल्कुल पागल है। अभी शादी शुरू नहीं हुई है। हाँ तू ना जल्दी से मेरे कपड़े पहन ले, क्योंकि अगर लोगों ने देखा ना दुल्हन बार बार कपड़े बदल कर आ रही है, उन्हें शक हो जाएगा। हाँ तू जल्दी से ये कपड़े पहन ले बस। फिर उसके बाद मैंने उसे कहा कि अब तू मेरे कपड़े पहन ले, और मैं इन कपड़ों में चेंज करके आ गई। दादी चलिए रूही के साथ फोटो खिंचवाते हैं। चलिए। इतनी कोशिश की,
इतने जतन किए, लेकिन इस चूहे ने सब गुड़ को ऊपर करके रख दिया। अशरफ, अब तो रूही गोइंका परिवार की बहू बनेगी। रुचिता तो हमें पहले ही छोड़ के जा चुकी है, आज उसकी परछाई भी हमसे जुदा हो रही है। बेटा, जैसे तेरी माँ ने हमारे परिवार के हर सदस्य को, हर रिश्ते को एक माला में पिरो रखा था, उसी तरह तू भी इस परिवार का वो धागा बनना जो परिवार के हर मोती को एक साथ बांध के रखे। इस परिवार की हर खुशियों को हमेशा रोशन रखना बेटा। ये ले बेटा। ये हमारे घर की चाबी है बेटा। तू भले ही नए संसार में कदम रख रही है, लेकिन तेरा अपना परिवार, तेरा मायका, उसके दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तू जब चाहे अपने घर आ सकती है बेटा। तेरा मायका हमेशा तेरे साथ है बेटा। नाहर जी, मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से अगर कोई भूल हुई तो कृपया हमें माफ कर दे। हमारी आपसे यही विनती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखना और कभी भूल के भी उस घर में वापस मत आना। वैसे तो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, लेकिन हमेशा तुमने बड़ी बहन बनकर मेरा ख्याल रखा, हमेशा मेरा साथ दिया। कितना लकी हूं ना मैं कि रूही मेरी बहन है। ननद के रूप में कितने सालों बाद मुझे एक बहन मिली थी, और आज वो भी मुझसे दूर जा रही है। भाभी, आपकी बहन आपके साथ हमेशा है और आपसे मिलने आती रहेगी। जूही कहाँ है? मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। बाहर? जूही! क्यों रो रही है? हाँ? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। तुझे मेरे वजह से दादी की डांट नहीं सुननी पड़ेगी, ना ही मेरी गलतियों की सजा तुझे मिलेगी। हाँ, तो तू भी मत रो ना। तुझे भी तो पूरा का पूरा कमरा मिलेगा, अलमारी मिलेगी, तेरा फेवरेट खाना भी मिलेगा, और तुझे किसी से शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। तुझे मेरी डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, और तुझे मेरी बात भी नहीं माननी पड़ेगी। तुझे भी तो खुश होना चाहिए था ना। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। ना कमरा चाहिए, ना अलमारी चाहिए,
कोई चीज नहीं चाहिए मुझे रूही। मुझे बस तेरा साथ चाहिए, बस तेरा साथ चाहिए मुझे रोज सुबह उठना है तेरी डांट सुनकर, तेरी अलमारी में ना तेरे कपड़ों के बीच में अपने कपड़े फेंकना है, और जब मैं उससे बिना शहर की पेस्ट्री चॉकलेट खाऊंगी और मेरा पेट खराब हो जाएगा, कौन दवाई देगा मुझे रूही? मत जाना प्लीज, प्लीज रुक जा, प्लीज मत जा। चुप कर, तू अभी क्यों बोल रही है? शादी से पहले नहीं बोल सकती थी, तभी तो बहुत खुशी से नाच रही थी। अच्छा तो मैं क्या करती? तुझे भी तो नहार जी के साथ रहने की जल्दी हो रही थी ना, चली जा अब। जूही, मुझे बहुत याद आएगी तेरी। चुप करना जूही, मत रो। जूही, आई प्रॉमिस, चाहे मैं तुझसे कितनी भी दूर चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, मेरे जीवन में कितने भी नए रिश्ते जुड़ जाए, हमारा रिश्ता सबसे अटूट है और हमेशा रहेगा। हम दोनों के बीच न कोई कभी आया था न आ पाएगा। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मुझे रूही जूही वाला पिंकी प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि आप दोनों अकेले इस घर से बाहर नहीं जाओगे। पिंकी प्रॉमिस मम्मी, आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे। दुनिया के सभी रिश्ते एक तरफ और इन दो बहनों का प्यार एक तरफ। एक काटू जी, आज ये दोनों बहनें जुदा हो रही हैं, लेकिन इनका प्यार कभी जुदा मत होने देना। कितनी कोशिश की तुमने अपनी पोती जूही को उस घर की बहू बनाने की, लेकिन तुम्हारी हर कोशिश को हराकर आखिरकार रुचिता की बेटी रूही जीत ही गई। ना तुम कभी रुचिता को हरा पाए और ना ही कभी तुम रूही को हरा पाओगी। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, हमेशा हार तुम्हारी ही हुई है और आगे भी तुम ही हारोगी पूनम, तुम ही हारोगी। नहीं नहीं, चुप। मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ, चुप। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो, बंद करो, बंद करो अपनी बकवास, बंद करो। माँ ठीक हो ना आप? अब बैठिए बैठिए, बैठो बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ पूरा? आप ठीक है ना? दादी
रूही जीत तो गई है, लेकिन मेरा श्राप है कि वो उस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। ये हवा भी नहीं चल रही तो फिर ये दिया कैसे बुझने वाला था? कोई बात नहीं माँ, भाभी ने बुझने से बचा लिया ना। कोई बात नहीं, आप भैया भाभी का वेलकम कर लीजिए। रूही बेटा अंदर आ। इस कलश पर अपना दाहिना पैर मारना और अंदर आना। हमारे यहाँ एक और रिवाज है रूही बेटा, दुल्हन जब घर में प्रवेश करती है तो अपना दाहिना पैर दूध की थाल में रखती है, उसके बाद अल्टे की थाल। अवनी, दूध की थाल लो। अरे बेटा ये दूध कैसे फट गई? तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया रतन जी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें